खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड की 4792 ग्राम पंचायतों में फिर से बनेगा चुनावी माहौल। अगले महीने उपचुनाव कराने की तैयारी। यूपी सरकार ने उत्तराखंड आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। 6 ट्रकों में भेजा सामान, आगे भी मदद का दिया आश्वासन। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। नई नियमावली को लेकर हुई बड़ी बैठक। उत्तराखंड में एफएसएसओ की भर्ती के मानकों में गलती सुधरेगी। 24 घंटे भी नहीं टिक पाई परीक्षा के मानक की अधिसूचना। सचिव कार्मिक ने कहा संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी गई। यमुनोत्री यात्रा पर फिर से संकट, नाराज यात्रियों ने लगाया सांकेतिक जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मुठभेड़ का आरोपी देहरादून में आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। लक्ष्मण चौक में गोली की आवाज से हड़कंप मचा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। हरिद्वार पुलिस टीम देहरादून के लिए रवाना हुई। एम्स ऋषिकेश में भर्ती दरोगा की हालत में सुधार। हरियाणा एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस में समन्वय जारी। पुलिस ने घटनास्थल को सील किया। जांच तेज हुई। आरोपी के नेटवर्क की तलाश में जुटी टीमें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में भर्ती दरोगा की हालत में सुधार होने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस में समन्वय जारी। अहम खबर आपको हम बता दें। लक्ष्मण चौक में गोली की आवाज से मचा हड़कंप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नैनीताल में रन टू लिव संस्था के द्वारा आयोजित 4वीं मॉनसून मैराथन में देश विदेश के धावकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया है। डीएसए मैदान में फ्लैग ऑफ करते हुए पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने दौड़ की शुरुआत की। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और रन फॉर फन वर्गों में प्रतियोगिता हुई। 21 किलोमीटर पुरुष ओपन वर्ग में म्यांग ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में अर्पिता सैनी विजेता रही हैं। धावकों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया है। विजेता म्यांग ने अपनी सफलता को आत्मविश्वास का परिणाम बताया और भविष्य में बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन तैयारी की बात भी कही है। मैराथन ने खेल भावना के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने का संदेश दिया है। तैयारी तो 1 साल लगभग कर रहे थे और ये रोड जो है हमारा मणिपुर में तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे प्लेन में भागता है हम लोग, और ये रोड आप हिल डाउन बहुत है, तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड हुआ है। तो फ्यूचर का क्या है आगे, क्या प्लान है? आगे जाने की कोशिश करूँगा सर, आगे जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करें, हाँ यहाँ पर हिल बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए हम लोग फ्लैट में तैयारी करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हिल तो बहुत ज़्यादा ही पड़ेगी। हाथ पैर टाइट होना, और जैसे कि वैसे रूट बहुत अच्छा था, कभी अप और कभी डाउन। हमारा दिल का पीछे था। नैनीताल में लोग इस सारी चीज़ की फैसिलिटी होती है कम कि मैं इससे कब पार्टिसिपेट करूँ, क्वालिफाई करूँ, इसके लिए मैं बेहतर तैयारी करूँगी। तो 14th एडिशन यहाँ पे संपन्न हुआ है मानसून मैराथन का। इसका इम्पोर्टेंस मानसून के दृष्टिगत अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे मानसून के समय में और टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है ये दिखाता है, ये सिद्ध कराता है। और विगत 14 वर्षों से जो लगातार मानसून मैराथन का आयोजन रन टू लिव संस्था कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शुरुआत इसकी हुई थी हमें याद है कि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते थे। कल बच्चे हैं, उनको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हो सकता है शायद कल के आने वाले दिन में उनमें से कोई विनर बन के आए।
फिर से भी आए हैं। इसमें 2-3 प्रतिभागी बाहर से आए हैं और 2 ने 10 किलोमीटर में किया। वो यूके के प्रतिभागी, वो यूके के नागरिक हैं और एक कीनिया से यहाँ पे आए हुए थे जो 21 किलोमीटर। अगर परिस्थितियों की बात करें तो उत्तराखंड एकदम उपयुक्त जगह है जहाँ। अगली खबर आपको टिहरी से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल का द्वितीय अधिवेशन आज नई टिहरी में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। वरिष्ठ नेता वीरचंद्र रमोला ने कहा, भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को छलने का काम किया है और अब क्रांति दल राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल बहुमत से सरकार बनाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य पंकज व्यास ने कहा कि जिलों में संगठनात्मक ढांचे की घोषणा भी हो चुकी है और जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का 2 वार्षिक महाअधिवेशन है। अधिवेशन में एक तो नई कार्यकारिणी का गठन होगा और इस अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बहुत छल दिया है। सभी को पता है और आप पत्रकार साथियों को भी पता है कि हमारे जो है द्विवार्षिक अधिवेशन जो है उस समय चल रहा है और ब्लॉकों से लेकर जिलों में जो है जब सभी जो उत्तराखंड की हमारी जनपद इकाइयाँ हैं सभी जगह आज जो है जिला सम्मेलन की जो है तिथि घोषित हुई है और 15 तारीख कल तक जो है सभी जिलों में जिला सम्मेलन हो जाएंगे, जिसमें जो है नए जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ जिला कार्यकारिणी का। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर देवपुरा चौक पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को जमकर कोसा है। पार्टी के नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं को तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की 30 करोड़ कीमत की जमीन बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को सौंपे जाने का उल्लेख किया। दावा किया कि लाभ पहुंचाने के लिए उक्त जमीन मात्र 1 करोड़ सालाना भुगतान पर सौंप दी गई और इसे प्रदेश की जनता के साथ अन्यायपूर्ण बताया है। कांग्रेस नेता ने बेरोजगारी को आपदा बताते हुए कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, इसके बावजूद लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस आंदोलन के जरिए प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार को जगा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। भ्रष्टाचारियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपतियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झंडा ऊपर करो। एवरेस्ट स्टेट करके जो पार्क है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है और उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को की बंदरबाट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार, भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र में अडानी और अंबानी के सहारे चल रही हो, चाहे उत्तराखंड में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हवाले कर रही हो बेशकीमती जमीनें, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, लोगों की दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में दैव्य आपदा आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद कामी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ की जमीन उनके हवाले कर देना चाहती है, जो कि उत्तराखंड के साथ अन्याय है। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जिले सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत है। पुलिस जहां देर रात तक वाहनों की चेकिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गश्त व पिकेट ड्यूटी भी मुस्तैदी से कराई जा रही है। पहुंच वाले अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पुलिस रिस्पांस टीम में पहुंचकर समस्याओं और शिकायतों का निराकरण कर रही है। जनता के साथ मनमाना रवैया अख्तियार कर पुलिसकर्मियों के दायित्व निर्वहन में बाधक बनने वाले अपराधियों से निपटते हुए एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। बता दें कि कल कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ने का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। यही करना है, सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण है। आप देख रहे हैं, लगातार चेकिंग हो रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं
और जो अपराध कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जितने भी मामले सामने आए, और उसमें अपराधी के पीछे लगातार नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अपराध कर रहा है तुरंत पकड़ में आ रहा है, चाहे वो गोलाबार का मामला हो, शराब के मामले पकड़े जा रहे हो, और रात को पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। अगली खबर है मंगलौर से, जहां पर कोतवाली परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार और कोतवाली निरीक्षक अमरजीत सिंह मौजूद रहे। फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों ने 3 मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य शिकायतों पर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर लोगों को साइबर अपराध के नए तरीकों से सतर्क रहने की सलाह दी गई और साथ ही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आम जन के सहयोग की अपील की गई है। जांच अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर पुलिस जनता के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत किया गया है। जो है चल रहा है, अभी इसमें 3 FIR दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। और बाकी जैसे कुछ चीज़ों लोगों में मुकदमे पंजीकृत हैं, मेडिकल वगैरह आए हैं, कुछ लेन देन के मामले भट्टे से संबंधित आए हैं। तो अभी जो हमारा हल्का इंचार्ज है यहाँ पर मौजूद है, वो अभी तुरंत यहाँ पर त्वरित रूप से दूसरी पार्टी को बुला के और जिनमें FIR तत्काल होनी है उनमें FIR करवा के जन सुनवाई की जाए। सर आम जन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर क्षेत्र में वायरल फीवर का प्रकोप काफी तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। लक्सर CHC प्रभारी डॉक्टर सैयद रफी ने कहा कि मौसम में बदलाव और बारिश के चलते जमा पानी से मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे वायरल फीवर और अन्य संक्रमण भी फैल रहे हैं। CHC में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर रफी ने कहा अस्पताल में जीवन रक्षक और वायरल फीवर की विशिष्ट दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कूलर, गमले और टायर जैसे स्थानों पर पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, साथ ही लक्षण दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर के संपर्क में आएं और डॉक्टर द्वारा सलाह दिए जाने पर उसे माने भी। इसकी वजह से कई बार हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है, बुखार खांसी के बहुत केसेस हैं, थोड़े बहुत टाइफाइड के भी केसेस हैं, थोड़ा ये पानी के जमाव की वजह से भी कुछ केसेस आ रहे हैं। और हमारा कैंप अभी भी निहंतपुर में लगा हुआ है। आज की डेट में हमने सीधुड़ू में भी सीधुड़ू मैं कह रहा हूँ हम लोग गंगदासपुर गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने पिछले महीने लगवाया था कैंप। खबर है डोईवाला से, जहां पर बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो देहरादून के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मौजूद प्रशंसकों ने उन्हें देखकर खुशी जाहिर की और सेल्फी लेने की होड़ लग गई। सोनू सूद ने भी अपने सहज और मिलनसार अंदाज में सभी को समय दिया, फोटोज खिंचवाए और मुस्कुराते हुए लोगों से मुलाकात की है। उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव ने एक बार फिर से साबित किया कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सच्चे हीरो हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम हरिद्वार से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड में प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ का आंदोलन तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह सैनी की अगुवाई में शिक्षकों ने गंगा घाट पर बुद्धिशुद्धि यज्ञ और तर्पण कर सरकार के फैसले का विरोध जताया है। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सीधी भर्ती पर रोक लगाने, पुरानी पदोन्नति प्रणाली बहाल करने की मांग की। संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की, जिसमें चाक डाउन, काली पट्टी प्रदर्शन, क्रमिक अनशन और आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन भी शामिल है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले लेगा। ये सरकार तो जो आप कह रहे हैं कि हद तक जा सकती है, हम उस सब के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम लोगों ने विगत वर्ष भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और इसी सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके 2 महीने के भीतर पदोन्नतियां और जो भी आपकी मांगे पूर्ण कर लेंगे। लेकिन आज साल भर हो गया है, अभी तक इनके द्वारा हमारी कोई भी मांग नहीं मानी गई और इन्होंने हमसे वार्ता करने के बजाय इन्होंने क्या की कि माननीय न्यायालय में PIL लगाई छात्र हित को देखते हुए। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि आपको छात्रों की इतनी पीड़ा है, अभी तक हम सितंबर माह बीतने वाला है लेकिन अभी तक हमारे विद्यालयों में छात्रों के लिए किताबें नहीं आई हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल महानगर इकाई का केंद्रीय कार्यालय पर
द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ और इस दौरान महानगर अध्यक्ष पद के लिए इस चुनाव में प्रवीण रमूला ने 51 मत प्राप्त कर 26 मतों से जीत हासिल की है, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मीनाक्षी घड़ियाल ने को 24 ही मत प्राप्त हो सके। महानगर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित होने पर प्रवीण रमूला ने कहा कि वो महानगर के सभी 100 वार्डों में कार्यकारिणी का जल्दी ही गठन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। सम्मेलन में शामिल संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि इसी तरीके से एकजुटता कायम रखते हुए दल को राजनीति के शिखर पर पहुंचाने को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। यह आयोजन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न जनसेवा, सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में भी सेवा पखवाड़े की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण और सेवा भाव से इन कार्यों को अंजाम दें। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस को मनाने का जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलना है। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार अपने भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं, इसी को लेकर माननीय मोदी जी ने समाज के गरीब तबके के बीच में जाकर अपने जन्मदिवस को मनाने के लिए सेवा पखवाड़ा रखा है। जो 17 तारीख को हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं महानगर में। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम होगा। मोदी जी लाइव उस दिन सबसे जुड़ने वाले हैं 17 तारीख को ही, और 18 तारीख से और 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम रक्तदान शिविर का कार्यक्रम हर मंडलों में किया जाएगा। स्वच्छता अभियान सारे मंडलों में, सारे वार्डों में हमने इसे करने का निर्णय लिया है। हमने दीनदयाल जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है, तो उसे भी बूथ स्तर पर हम ले जाएंगे। स्वच्छता का अभियान करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का कार्यक्रम हमारा है। और 21 तारीख को एक नमो मैराथन करनी है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की है, जो एक बड़े स्तर का कार्यक्रम होने है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उसे हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में हरियाणा पुलिस का एक उपनिरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा के जींद जिले की पुलिस एक अपराधी का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई की सूचना हरिद्वार पुलिस को नहीं दी गई थी। बस अड्डे पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी, मौके से फरार हो गया। फायरिंग के चलते बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई है। जनपद जींद हरियाणा से भाग्य पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, इनके गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में मेला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना। तो क्या इन्होंने हरिद्वार पुलिस को ऐसा अभी कोई सूचना नहीं दी। क्या अभी तक स्थिति जब यहाँ से रेफर किया, डॉक्टर ने उन्हें क्रिटिकल कहा था, लेकिन वो अंडर कंट्रोल बता रहे थे, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया। बदमाश फरार है, उसका जो हुलिया है, जो भी जानकारी उसके आधार पर पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र में, पूरे सिटी में सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में गुलदार के हमले से शुक्रवार रात को एक 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा करीब रात 8:30 बजे हुआ, जब गुलदार बच्ची को उठा ले गया और उसे निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के 12 घंटे बाद तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इंस्टवाल, ब्लॉक प्रमुख संजय गोसाई, जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से बात कर गुलदार को निर्भक्षी घोषित कर उसे मारने की मांग की है। क्या आप सब लोगों को पता चाह कि गुलदारला एक 4 वर्षीय बालिका थी अपन निवाला बनाई। ये बहुत ही दुखद विषय था। और
हम लोग भी यहाँ बहुत ही जरा के बोलती दुखी हो यहाँ छो और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वही बालिका थे देना छो पर अब दुखक समय तो चलो हुई चाहे घटना हो गया ही पर अब हम थे जागरूक होना सवाल से। ये जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर गांव हर राजस्व ग्राम में जो है हर जगह पे गली मोहल्ले में जो है गुलदार दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि भाई वन विभाग को अपने संपत्ति को उनकी संपत्ति को ना जंगली जानवर है अपनी संपत्ति को जो है अपने घर में भेजो उनको जंगलों में भेजो। आज हमें मॉनिटरिंग के लिए जो है वन विभाग की टीमें लगानी चाहिए जगह जगह से ही। पहले तो मैं ये जो हमारे क्षेत्र में ग्राम सिरपोट में हृदय विदारक घटना घटी है, एक 4 वर्षीय बालिका को गुलदार ने अपना निवारा बनाया है, इसके लिए मैं शोक संतप्त परिवार की अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जैसे ही मुझे सूचना मिली वहां के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश भंडारी जी से, उस समय तक वहां पे रेंज अधिकारी जी पहुंच चुके थे पोखरा के और उसके बाद वहां पे सभी एसडीएम महोदय तहसीलदार जी सब पहुंच चुके थे। हमने यही कहा कि जो एक उचित प्रोसेस होनी चाहिए उसको करा लीजिएगा और जहां तक अब भी हम प्रशासन को उस गुलदार के मारने के आदेश के लिए अपना ज्ञापन देंगे। ये मेरी जो जिला पंचायत है 32 गडरी उसी के अंतर्गत श्रीकोट का मामला था और विकासखंड पोखरा का मामला था, चौबट्टाखाल विधानसभा का मामला था। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलती हूँ कि बहुत गंभीर विषय से हल्के में न ले कोई लोग और क्षेत्रीय विधायक जी इस पे गंभीर हों और कार्रवाई करें। खबर है देहरादून से, जहां पर केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजबारा ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इसका उद्देश्य चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और वोटिंग में कथित हेरफेर के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के तहत कांग्रेस देश भर से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करेगी, जिसके बाद में एक 5 सूत्रीय मांग पत्र के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा। 8 अगस्त पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा और उसके बाद। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का